हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को स्वागत है यार एआर स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। टाइम बहुत ही ज्यादा कम है। जितने भी बच्चों का एग्जाम 6 तारीख को है या स्पेशली 8 तारीख को है, 9 तारीख को है, बच्चों की डिमांड थी कि यार सर कुछ और ट्रिक्स बताइए, तो मैं आप लोगों के लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड्स और लेकर के यहाँ पर आ गया हूँ। जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रिक्स एंड चीट कोड से नंबर सही में बढ़ते हैं, तो आप लोग पिछले 5-6 वीडियोस के कमेंट सेक्शन में देखो। इतने सारे बच्चे जो 4 तारीख को 5 तारीख को एग्जाम दिए हैं, उनके नंबर बहुत ज्यादा बढ़े। उन्होंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है ट्रिक से किया है। 40 से 60 नंबर बहुत सारे बच्चों ने जो है बढ़ाए हैं। तो जितने भी बच्चों का एग्जाम 8 और 9 तारीख को स्पेशली, आपके पास में अभी भी टाइम है। आप ट्रिक से अच्छे खासे नंबर जो है बूस्ट कर सकते हो। लास्ट के टाइम में मैं नहीं चाहूंगा कि आप गिव अप कर दो, हार मान जाओ। मैं चाहूंगा कि जैसे मैं 93 पहुंचा था अपने मार्क्स को बूस्ट करके, मेरा जो स्कोर है वो 130 के रेंज में स्टक हो जाता, मैंने वहां से अपने नंबर को 180 के रेंज में मैं लेकर के गया था कम टाइम के अंदर में। और जो सारे ट्रिक्स मैं आप लोगों को सिखाता हूं एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में भी, इसके अंदर में आप लोगों को जरूर से एनरोल करना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम कम है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है 10 घंटे का। इस 10 घंटे के कोर्स को देखने के बाद में आप इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, जुगाड़, तुक्का, ट्रिक्स इतने अच्छे तरीके से आप सीख जाओगे कि एग्जाम के अंदर में आप 40 से 60 नंबर जो है बूस्ट कर पाओगे। बच्चों के यहाँ पर बूस्ट हुए हैं। आप कोई सी भी वीडियो में जाकर कमेंट सेक्शन देख लो, कम्युनिटी टैब देख लो, मैंने बच्चों के फीडबैक शेयर किए हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारे पास में है। आप कुछ वीडियोस देखोगे तो आपको खुद ब खुद समझ आने लगेगा कि ये सारी चीजें जो है वर्क करती हैं। और ये जो कोर्स है एकदम लास्ट मिनट एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है। 10 घंटे का कोर्स होगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, एड फ्री कोर्स होगा। आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे के सारे ट्रिक्स सिखाए जाएंगे। इसके अंदर में प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी देख सकते हो। एनरोल करोगे 10 से 15 मिनट में आपको हमारी टीम जो है व्हाट्सएप पे अभी एक्टिव है, आप जा करके चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, कोर्स आप देखो, मॉक टेस्ट वगैरह भी एंड मोमेंट पे इसके अंदर में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। अगर आप अप्लाई करोगे, एक अच्छा एनर्जी, अच्छा मोमेंटम आपको जो मिलेगा, जिससे कि आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर में कर पाओगे। ठीक है, इसके अंदर में ऑन स्पॉट तुक्का ट्रिक्स है। एग्जाम सिनेरियो में कैसे आपको ट्रिक्स लगाना है। कई बार बच्चे 1-2 वीडियो देख के चले जाते हैं, एग्जाम में तुक्का नहीं लगा पाते। तो प्रॉपर तरीके से कैसे फुल पेपर में तुक्का ट्रिक्स लगना है, किस तरीके से आपको लगाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो, आपका स्कोर 100 के आसपास स्टक है, तो वहां से कैसे आपको 170 प्लस लेकर के जाना है। या फिर आप अगर बहुत आपकी सिचुएशन खराब है, 10, 15, 20 नंबर आ रहे हैं, वहां से आप कैसे 70, 80, 90 नंबर ला सकते हो, एटलीस्ट 80, 85 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो। इस कोर्स से बेहतर चीज आपको अभी इस टाइम पे कुछ नहीं करनी है। आप रिवीजन करो, सब कुछ करो, लेकिन नया चीज पढ़ने का आपके पास में टाइम नहीं है। आप कम टाइम में पढ़ करके, नई चीजें पढ़ करके 40 से 60 नंबर नहीं बढ़ा सकते, जो कि आप यहां पर इस कोर्स के थ्रू इजीली बढ़ा पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग जरूर से एनरोल करो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स दिखाऊंगा। यहां पर मैं 5 क्वेश्चन और ले लिया हूं आप लोगों के लिए। सारे हमारे जेईई में 2024 के क्वेश्चंस आए हुए जो हैं, वही सारे यहां पर मैं ले रहा हूं। और इन 5 क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से एग्जाम में करना रहता है। सबसे पहले तो यार इस क्वेश्चन को आप देखो। यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे देख करके, जिनकी फिजिक्स की प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है, वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। देखो, आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। आपको अटेम्प्ट मारना है, आपको ट्राई करना है कि 40% तुक्के आपके सही हो बचे हुए क्वेश्चंस में। मान लो आपने जेईई मेन के पेपर में 20 सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस कर लिया सॉल्व, तो आपके 80 नंबर यहां पे बन गए। ठीक है, और न्यूमेरिकल टाइप वगैरह में मान लो आपने 10-15 नंबर, 20 नंबर और जोड़ लिए, तो आप 100 के अंदर सिमट जाते हो। स्ट्रैटेजी क्या है, बचे हुए जो 40 सिंगल करेक्ट आपके पास में है, उस 40 को आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो आप वैसे ही हार गए। बिना बॉल खेले आप क्रिकेट का मैच कभी जीत सकते हो? छोड़ दोगे बॉल तो वैसे ही हार गए। ट्राई करना है, आपको अटेम्प्ट मारना है, क्योंकि आपके लिए डू और डाई सिचुएशन, आपको अपने सिचुएशन से नंबर बढ़ाना है। नेगेटिव नहीं होता है, गारंटीड से आपका जो है स्कोर बढ़ता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम इस तरीके से यूज करते हैं कि हमारे तुक्के की एक्यूरेसी 40% अगर हो जाए, तो 40% मतलब कि 16 क्वेश्चन सही हुए और 24 गलत हुए। बचे हुए क्वेश्चंस में यहां हमने 64 मार्क्स का बूस्ट लिया, यहां हमने -24 किया, तो फिर भी हमारा देखो आप 40 नंबर का यहां पर बूस्ट हुआ है। और जब आप तुक्का ट्रिक्स देख लेते हो ना, तो आपकी सॉल्विंग एबिलिटी इस लेवल की हो जाती है कि आप 1-2 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी एक्स्ट्रा कर लेते हो। ओवरऑल आपका ये बहुत अच्छा चीज है, आपका कुछ नुकसान नहीं होता है। आप यहां पर अगर बेसिक चीज को समझते हो, बेसिक अगर आप बिलीव रखते हो, थोड़ा सा अगर आप जुगाड़ू हो, तो आप अच्छे खासे जेईई मेन में नंबर बूस्ट कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखोगे, यहां पर आपके पास में अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो एक्सेलरेशन कितना होता। एक्सेलरेशन हमारे पास में क्या है, 6 केजी का 60 न्यूटन है mg, वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, उसी 6 का 6 केजी है। ठीक है, 6 केजी का mg दिया हुआ है 60 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन होता नेट फोर्स बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है, 20 + 6 26। तो ये कितना आएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में आएगा 2 पॉइंट समथिंग, है ना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर मैं फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहा हूं तो, अब क्वेश्चन में फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो फ्रिक्शन देने की वजह से पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, तो एक्सेलरेशन क्या ओवरऑल कम हो जाएगा। तो आंसर ये जो 2 पॉइंट समथिंग है, इससे कम आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो आंसर 3 और 4 नहीं हो सकता, आप समझो बात को।
3 और 4 आपको इंटेलिजेंट गेसिंग इंट्यूशन में आपको सिखा रहा हूं, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, इन दोनों में आपको तुक्का मारना है, सी या फिर डी में से। अब वो क्या करेक्ट आंसर है वो आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो, शायद से इसका आंसर सी है 2, बट आपको एक समझ में आया कि भैया किस तरीके से आपको चीजें यहां पर करनी है। आप फ्रिक्शन की वैल्यू देखो 0.04 आपको दिया हुआ है, काफी कम लग रहा है यहां पर फ्रिक्शन, वो सारी चीजों पे डिपेंड करता है किस तरीके से हमारे पास में एक्सेलरेशन कितना कम होगा, बट एक इंटेलिजेंट गेसिंग यहां पर बढ़िया तरीके से पॉसिबल है। जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहां पर, इस क्वेश्चन को आप देखो, बहुत सारे बच्चों ने गलतियां करी। मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अगर आप सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो तो भी आप समझो कि हमारे पास में क्या है कि भैया हमको पता है मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, 1 मीटर का लेंथ होता है 100 सेंटीमीटर होता है, राइट। और बोल रहा है कि पहले जो बैलेंस लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर का है। 40 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरीके से हमारी जो है कहानी बनती है कि भैया यहां का रेजिस्टेंस कुछ R1 है मान लो, यहां हमारे पास में मान लो 40 है, और फिर हमारे पास में यहां का रेजिस्टेंस मान लो कुछ R2 है, और यहां पे हमारे पास में 60 है। ये हमारे पास में क्या है, बैलेंस पॉइंट इस सिचुएशन में है। बेसिकली वही हो रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन, R1 बाई, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, दिस बाई दिस इक्वल्स टू दिस बाई दिस। तो बैलेंसिंग लेंथ आप लोग लैब वगैरह में किए होंगे। अब समझो आप बात को, यहां पर जो भी चेंजेस किया है, हमारे पास में 2 ओम का रेजिस्टेंस डाल दिया, शंट बना दिया, जो भी सारी चीजें किया, अगर आपको नहीं आता सॉल्व करना, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बैलेंस लेंथ चेंजेस बाई। अब यहां पे मैक्सिमम 60 यहां जा सकता है, 40 यहां जा सकता है, इसके बाहर तो जगह ही नहीं है, तो आंसर 60 से बड़ा कैसे हो सकता है, समझ रहे हो आप बात को। तो आंसर 60 से बड़ा नहीं हो सकता। तो आप देखो यहां पर आपके पास में ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया 62.5, है ना। और आप देखो यहां पर हमारे पास में ऑप्शन डी जो है 65, वो भी एलिमिनेट हो गया। 2 ऑप्शन यहां पर एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में आपको तुक्का लगाना है, या तो 20 या तो 22.5। अब इंटेलिजेंट गेसिंग आपका क्या बोलेगा कि एक ऑप्शन 62.5 का भी दिया है, उससे मिलता जुलता 22.5 है, तो आप 22.5 को यहां पर तुक्का लगाओगे, ना कि 20 को, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऑप्शन ऐसी देता है कि आप गलती करो। एक्चुअल में हुआ क्या होगा, हुआ यह होगा कि यहां से 22.5 इधर चला गया होगा, तो बच्चे गलती क्या कर देते हैं, 62.5 यहां से देख लेते हैं और मार्क कर देते हैं, वो आपको वहीं फंसाता है। बट एक्चुअल में शिफ्ट पूछा है तो 22.5 का शिफ्ट हुआ होगा। तो बिना क्वेश्चन को देखे आप इंटेलिजेंटली चीजों को देख सकते हैं। नजरिया, ये माइंडसेट जो है वो आपको डेवलप करना जरूरी है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आपको एनरोल करना है। जितने भी बच्चों का एग्जाम 8 और 9 तारीख को है, इसको हल्के में मत लो आप लोग। बच्चों के नंबर बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। कम टाइम में आपको बूस्ट करने का स्पेशल तरीका है ये जुगाड़। आप असली इंजीनियर यहां पर बन रहे हो। अगर आप जुगाड़ू नहीं हो तो आप असली इंजीनियर भी नहीं हो। अगर आपका दिमाग एकदम सीधा 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 चलता है, आप लाइफ में अच्छा इंजीनियर भी नहीं बन पाओगे। और आपको एमसीक्यूज दिए हैं, आपका जुगाड़ू बुद्धि भी देखता है एग्जाम के, आप किस तरीके से अगर अच्छे बच्चे को ओवरटेक कर सकते हो, आप उससे ज्यादा जुगाड़ू हो, आप उससे बेटर इंजीनियर हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात बता रहा हूं, यहां पर आपने 80 नंबर का सॉल्व किया, यहां आप अगर पेपर छोड़ देते तो आप 110 120 नंबर जो बच्चे ला रहे हैं उससे पीछे रहते। अब यहां पर क्योंकि आपने 40 नंबर बूस्ट किया फॉर एग्जांपल, तो आपने 80 से 120 के बीच में जितने बच्चे थे उनको ओवरटेक कर लिया आपने। 80 से 120 में जितने बच्चे थे वो आपसे ज्यादा पढ़े थे, बट आपने तुक्का ट्रिक्स का यूज करके 40 नंबर बढ़ा के सीधा आप 120 प्लस में पहुंच गए। समझ रहे हो। तो जो भी आपकी सिचुएशन है वहां से आप बूस्ट कर सकते हो। अभी इसमें न्यूमेरिकल टाइप तो मैंने काउंट ही नहीं किया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर बेटर स्टूडेंट को ओवरटेक कर सकते हो तो आप एक बेटर इंजीनियर हो। थर्ड क्वेश्चन आप देखो यहां पर, थर्ड क्वेश्चन क्या है भैया, यहां पर भी इंटेलिजेंट गेसिंग लगेगा। 2 ऑप्शन हम एलिमिनेट करेंगे। क्या कह रहा है, अजय विल नॉट अपीयर इन जेईई एग्जाम विद प्रोबेबिलिटी p इक्वल्स टू 2/7। अजय हमारे पास में यहां पर है, कह रहा है अजय अपीयर नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/7। अभी 2/7 देखने में थोड़ा कम ही लग रहा है, 50% से कम है, मतलब नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कम है तो ज्यादा करने की प्रोबेबिलिटी है ना। मतलब अटेम्प्ट करेगा अजय जेईई का एग्जाम। समझ रहे हो आप बात को, कि अजय जो है वो जेईई का एग्जाम अटेम्प्ट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है ठीक ठाक सी थोड़ी बहुत, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, अजय एंड विजय विल अपीयर इन द एग्जाम विद प्रोबेबिलिटी 1/5। बोल रहा है कि अजय प्लस विजय दोनों एग्जाम देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ समझो, अजय की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी लेकिन दोनों की एक साथ प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इसका मतलब विजय की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है, दोनों की प्रोबेबिलिटी कम है। इस वजह से लॉजिकली समझो, अगर प्रोबेबिलिटी नहीं भी आता आप फील करके तुक्का मार सकते हो। अजय की ना अपियर करने की प्रोबेबिलिटी कम थी तो अजय की अपियर करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। दोनों की एक साथ अपियर करने की प्रोबेबिलिटी कम है, काफी कम है, 1/5 है। इसका मतलब विजय ना के बराबर जेईई का एग्जाम देगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है।
अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? अब पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि अजय अपीयर करेगा एग्जाम में, अजय अपीयर करेगा एग्जाम में, जो कि फेवरेबल है, और कह रहा है विजय अपीयर नहीं करेगा एग्जाम में, वो भी फेवरेबल है। विजय नहीं करेगा वो भी फेवरेबल है। इसका मतलब ओवरऑल प्रोबेबिलिटी फेवरेबल है। फेवरेबल है तो आपके जो पहले दोनों ऑप्शन है इतने छोटे छोटे ये नहीं होंगे। 9/35, 3/35, दीज आर वेरी स्मॉल नंबर्स। 0.3, 0.1 इस रेंज में ये नंबर्स है, इतने छोटे नहीं आएंगे आंसर। आंसर हमारा सी या फिर डी में से आएगा। सी और डी में से अब आपको एक तुक्का मारना पड़ेगा, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर शायद इसमें डी दिया हुआ है। 18/35, 50% के आसपास आपको यहां पर जो है करेक्ट आंसर दिया हुआ है। सॉल्व करके देखना हो देख लेना, मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है। बट आप एक बात समझो कि ये जो मैंने बात कही कि आप 40 में से 16 तुक्के सही करोगे, ये ऐसे ही पॉसिबल है जब आप इस तरीके से करोगे, कम नॉलेज में फील कर करके जुगाड़ लगा लगा के जब आप करोगे तभी पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। जय माता दी करके सारे कुछ भी मार्क कर दोगे, ये सारी हरकतें आपको नहीं करनी है। तुक्का ट्रिक्स मैं आपको सिखाता हूं, मैं जेन्युइन लॉजिकल साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स आपको सिखाता हूं, जो कि पूरे यूट्यूब में ऑनलाइन ऑफलाइन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये सारे ट्रिक्स जो है, ये क्वेश्चन का ट्रिक, ये क्वेश्चन का ट्रिक, ये सब मेरे दिमाग से निकले हुए ट्रिक्स हैं। इसीलिए आप देखोगे पिछले कुछ दिनों में इतने हजारों बच्चे चैनल के अंदर में आए, इतने 50-50 हजार, 60-60 हजार व्यूज है एक एक वीडियो के अंदर में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो एक लास्ट होप की तरह इस चैनल में आते हैं, वो अपना नंबर जो है बूस्ट करा करके जाते हैं, राइट। एक और क्वेश्चन देखो आप यहां पर, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें यार देखो क्वेश्चन सिंपल है, पोटेशियम का केस है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। बट बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं ना जो कम पढ़े हुए हैं, ठीक है, तुक्का लगाना है। अब तुक्का कैसे लगाएं? आप देखो जो चीज ज्यादा बार दिख रही है आपको, आप देखो n = 4 आपको दो ऑप्शन में दिया हुआ है, यहां भी, इन दोनों में नहीं दिया हुआ है, तो इसके चांसेस कम है होने के। 3 और 2 के चांसेस कम है। जो ज्यादा बार दिया है ना उसको फेवर करना है, समझ गए। फिर आप देखोगे l = 0, ये आपको इन 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसके चांसेस कम है। तो ओवरऑल आप देखोगे ऑप्शन बी के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो आप ऑप्शन बी को तुक्का लगाओ, आपका सही हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात को? क्वेश्चन जो ऑप्शंस बनता है उसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी आपको। साइकोलॉजी अगर आपने समझा किस तरीके से ऑप्शंस बनते हैं, तो आप बहुत अच्छा खेल खेल सकते हो एग्जाम के अंदर में, बहुत सारे नंबर बूस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। मैं खुद NIT 3G पहुंचा था इसी तरीके से, मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था, बट मुझे पता था कि कैसे अटेम्प्ट करना है, आई वाज श्योर अबाउट इट। अगर आप बिना सीखे चले जाओगे कुछ नहीं होगा आपका। डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, अगर आपने 8-10 एपिसोड भी देख लिए एग्जाम के पहले, तो आपको समझ आ जाएगा कि तुक्का ट्रिक्स सच में वर्क करती हैं। अगर आप उस चीज को सही से लगा लो, तो सीख लो तो आप अपने आप लगा लोगे, नहीं सीखोगे नहीं लगा पाओगे। हवा में 1-2 वीडियो देखोगे स्ट्रैटेजी, तुक्का स्ट्रैटेजी देखने से नहीं होता काम, ऑनेस्टली। ये इकलौता चैनल है जहां पर तुक्का स्ट्रैटेजी और तुक्का ट्रिक्स आपको सिखाया भी जाता है ऑफिशियल क्वेश्चंस के अंदर में। बाकी कहीं पर भी आप देख लो, आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी बता करके चल जाते कि इतने नंबर बढ़ा लो। अब आप कैसे बढ़ाओगे? आपको सिखाना भी तो पड़ेगा ना कि कैसे आपको मारना है तुक्का, राइट। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन, ब्रिलियंट गेसिंग करेंगे हम यहाँ पर। न्यूमेरिकल टाइप है, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर न्यूमेरिकल टाइप में कैसे गेस करें। ब्रिलियंट गेसिंग मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं, समझो क्या दिया हुआ है। 99.9% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम्स द हाफ लाइफ होगा, समझो आप बात को। पहले मान लो 100 में था, 50 पे पहुंचेगा 1 हाफ लाइफ, 25 पे पहुंचेगा 2 हाफ लाइफ, 12.5 पे पहुंचेगा 3 हाफ लाइफ, 6.25 पे पहुंचेगा 4 हाफ लाइफ। समझ रहे आप बात को? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हाफ लाइफ हो चुका है। अब क्या होगा? 3.125, 5 हाफ लाइफ हो चुका है। करते चले जाओ, बढ़िया गैस आप मार सकते हो। फिर क्या होगा हमारे पास में, यहां पर देखना आप, थोड़ा डिफिकल्ट है बट ट्राई करो। ये 1.56 के आसपास होगा, 1.56 के आसपास 6 हाफ लाइफ। इसके बाद क्या होगा समझो आप, 0.78 के आसपास होगा 7 हाफ लाइफ, है ना। इसके बाद क्या होगा आप समझो बात को, 0.39 के आसपास होगा 8 हाफ लाइफ, है ना। फिर इसके बाद क्या होगा आपका 0.19.5, मतलब 0.19 समथिंग, है ना। समझ रहे हो आप बात को? 0.4 है तो ये 0.2 के आसपास हो जाएगा, 0.195 इस अप्रॉक्स में हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद ही तो आ जाएगा ना 0.1, क्योंकि ये 0.2 के आसपास है। इसके बाद क्या आएगा, नियरली इक्वल टू 0.1, तो 10 हाफ लाइफ हो गया आपका। 0.1 में पहुंच गया मतलब 99.9% कंप्लीशन हो गया। 99.9% कंप्लीशन हो गया मतलब कि 10 हाफ लाइफ लगे तो आंसर हो जाएगा 10। आंसर हो जाएगा हमारे पास में क्या, 10। ऐसा तुक्का आपको कहीं नहीं मिलेगा। ब्रिलियंट तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। न्यूमेरिकल टाइप में आया था क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर में 2024 के अंदर में। बट ये सब आप तब लगा पाओगे ना जब आपका माइंडसेट होगा उस लेवल का।
इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं यार, सीख लो, कम टाइम है, आपके भले की बात है। 8-9 तारीख को जिनका भी एग्जाम है, यू आर स्टिल लकी टू फाइंड दिस चैनल। आप अभी भी जो है बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो ट्रिक्स एंड चीट कोड से। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपकी मर्जी, आपको अपने नंबर बढ़ाने तो आप जाकर के एनरोल करो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। 10 से 12 घंटे के अंदर में आपको ड्रास्टिकली अपने स्कोर में चेंजेस देखने को मिलेंगे। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।